टेक्निकल सपोर्ट जेएसआर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मोहन और आज हम जानेंगे क्रेडिट कार्ड क्या होता है, क्रेडिट कार्ड अप्लाई कैसे करते हैं, किन लोगों को क्रेडिट कार्ड दिया जाता है, क्रेडिट कार्ड का यूज कैसे होता है और क्रेडिट कार्ड के फायदे और नुकसान क्या क्या होते हैं। तो चलिए शुरू से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्रेडिट कार्ड होता क्या है। जैसे कि एटीएम कार्ड यानी डेबिट कार्ड होता है, तो इसी तरह से एक क्रेडिट कार्ड भी एक प्लास्टिक या मेटल का कार्ड होता है। लेकिन इन दोनों में अंतर ये होता है कि जो हमारा डेबिट कार्ड होता है वो बैंक अकाउंट से लिंक होता है, जबकि क्रेडिट कार्ड किसी बैंक अकाउंट से लिंक नहीं होता है। इसीलिए डेबिट कार्ड में उतना ही पैसा खर्च कर सकते हैं जितने हमारे अकाउंट में होते हैं। डेबिट कार्ड इसलिए दिया जाता है क्योंकि इससे आप बैंक जाए बिना एटीएम मशीन से कैश निकाल सकते हैं। इसके अलावा शॉपिंग इत्यादि करते हैं तो उसका पेमेंट भी कर सकते हैं। आपके बैंक अकाउंट में सेविंग किए हुए पैसे कट जाएंगे जितना का आप सामान परचेज करते हैं। जबकि क्रेडिट कार्ड बैंकों और फाइनेंशियल संस्थानों द्वारा जारी किया गया कार्ड होता है और इसमें एक लिमिट दिया जाता है जो कि 25,000 रुपये से लेकर 3 लाख रुपये तक हो सकती है और वो लिमिट 1 महीने में खर्च कर सकते हैं। यानी घुमा फिरा कर क्रेडिट कार्ड एक लोन के तरह ही होता है, लेकिन 30 से 50 दिन तक आपके खर्च किए गए पैसे पर ब्याज नहीं लगते हैं। अब हम बात करते हैं क्रेडिट कार्ड किन किन लोगों को दिया जाता है। अगर आपके पास अच्छा इनकम सोर्स है, आपका अच्छा बिजनेस चल रहा है या अच्छी सैलरी वाली आपकी कोई जॉब है, तो आपको क्रेडिट कार्ड आसानी से मिल जाएगा। क्रेडिट कार्ड अप्लाई कैसे करते हैं? क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के 2 तरीके होते हैं। आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं और आप ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। जिस बैंक का आप क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं उसका ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो बैंक में जाकर भी आप ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही आप क्रेडिट कार्ड का अप्लाई करते हैं तो 1 महीने के अंदर आपका क्रेडिट कार्ड आपके एड्रेस पर भेज दिया जाता है और उसके बाद आप क्रेडिट कार्ड का यूज कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कैसे होता है। जब बैंक आपका क्रेडिट कार्ड जारी करता है तो क्रेडिट कार्ड का लिमिट बैंक आपको पहले से ही फिक्स करके दे देती है, जो कि 25,000 से लेकर 3 लाख के बीच कुछ भी हो सकता है, जो कि टाइम के साथ साथ बढ़ती रहती है। तब उसकी लिमिट 40,000 होती है। जैसा कि मान लीजिए जब कोई कार्ड जारी होता है तो अगर आप क्रेडिट कार्ड से खर्च करके आप उचित समय पर पेमेंट कर देते हैं तो आपके क्रेडिट कार्ड का लिमिट बैंक बढ़ा देता है। जैसे कि 40,000 था तो 50,000 लिमिट कर दिया जाता है। अब आप पर मंथ 50,000 खर्च कर सकते हैं। यानी घुमा फिरा कर जितने रुपये बैंक फिक्स कर देते हैं उतने रुपये का आप शॉपिंग या किसी को भी पेमेंट कर सकते हैं। आप एटीएम से भी कैश निकाल सकते हैं, लेकिन एटीएम से कैश निकालने से उसकी जो पेनाल्टी है वो आपके कैश निकालने के साथ ही शुरू हो जाता है। इसलिए क्रेडिट कार्ड से कभी भी कैश नहीं निकालना चाहिए। लेकिन कुछ फाइनेंशियल संस्थान या बैंक क्रेडिट कार्ड से एटीएम से कैश निकालने पर भी पेनल्टी नहीं ले रही है। तो क्रेडिट कार्ड लेने से पहले उस कार्ड की विशेषताओं को जान लें। क्रेडिट कार्ड के बहुत सारे फायदे होते हैं। सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि अगर आपको इमरजेंसी में अमाउंट चाहिए और आपको कहीं से अमाउंट नहीं मिल रहे हैं तो उस सिचुएशन में आप क्रेडिट कार्ड से अमाउंट निकाल के यूज कर सकते हैं और 1 महीने बाद आप अपना बिल पे कर सकते हैं। दूसरा फायदा ये होता है कि जब आप इसमें शॉपिंग करते हैं या पेमेंट वगैरह करते हैं तो इसमें आपको कुछ रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं जिन्हें आप रिडीम कर सकते हैं। और तीसरा फायदा ये होता है कि इससे जब आप पेमेंट करते हैं तो उसमें आपको काफ़ी छूट भी मिलती है। चलिए अब बात करते हैं क्रेडिट कार्ड के नुकसान क्या क्या होते हैं। जिस तरह से क्रेडिट कार्ड के काफ़ी फायदे हैं, ठीक उसी तरह से क्रेडिट कार्ड के काफ़ी सारे नुकसान भी है। सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अगर आप इनका बिल पे करने में चूक जाते हैं तो आपसे लपक कर पेनल्टी लेते हैं। दूसरा बड़ा नुकसान ये है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड से एटीएम मशीन से कैश निकालते हैं तो कैश निकालने के दिन से ही आपके ऊपर पेनल्टी लगना शुरू हो जाती है जब तक आप जो कैश निकाला है उसको पे नहीं कर देते। तीसरा बड़ा नुकसान ये होता है कि अगर आपका क्रेडिट कार्ड खो जाता है और कोई व्यक्ति इसमें इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हैं
तो उसमें आपको OTP भी नहीं मिलता है। बस ये जो कार्ड का नंबर होता है, ये नंबर डाल के और इनके पीछे जो CVV नंबर है उसको डाल करके कोई भी डायरेक्ट पेमेंट कर सकता है। इसमें आपके पास OTP भी नहीं आता है। OTP सिर्फ नेशनल ट्रांजैक्शन में आता है। जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होते हैं उसमें OTP नहीं आता है। इसलिए अगर क्रेडिट कार्ड खो जाता है तो कोई भी आपके इस कार्ड का मिसयूज कर सकते हैं। इसलिए खोने के तुरंत बाद ही बंद करा देना चाहिए। चौथा बड़ा नुकसान क्रेडिट कार्ड का ये है कि इससे फिजूल खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। यानी कि अगर आप किसी चीज़ को नहीं भी खरीदना चाहते हैं और आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आपके मन में आएगा कि इस चीज़ को वो खरीद लेते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं क्रेडिट कार्ड का बिल कैसे आते हैं और उसको पे कैसे करते हैं। जब हम क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करते हैं या कहीं पर पेमेंट करते हैं तो उसके कुछ दिन बाद बिल जनरेट होता है और बिल जनरेट होने के बाद भी हमें लगभग 15 से 20 दिन का टाइम मिलता है। कभी कभी 1 महीने का भी होता है। यानी जब हम अपने क्रेडिट कार्ड से कोई खर्च करते हैं तो लगभग 50 दिन के अंदर उसका पेमेंट करना होता है। जब हम खर्च करते हैं तो उससे कुछ दिन बाद बिल जनरेट होता है और बिल जनरेट होने के कुछ दिन के बाद हमें उसको पे करना होता है। बिल हमारे नेट बैंकिंग में भी शो होता है और वो फिजिकली भी हमारे एड्रेस में होता है। जो बैंक में हम एड्रेस देते हैं उस एड्रेस पर भेज दिया जाता है। उसमें सारी डिटेल्स होती है, आपने कहाँ कितना खर्च किया है। साथ ही आपके ऊपर अगर कोई पेनल्टी लगी होती है तो उस पेनल्टी की डिटेल्स भी उसमें होता है और उसमें ड्यू डेट भी होता है। इस डेट तक आपको बिल का पेमेंट करना ही करना है। पेमेंट करने में आपको 2 ऑप्शन दिए जाते हैं। या तो आप मिनिमम अमाउंट जो होता है वो पे कर सकते हैं या आप फुल पेमेंट कर सकते हैं। आपको हमेशा फुल पेमेंट करना चाहिए क्योंकि अगर आप मिनिमम अमाउंट पे करते हैं तो बाकी अमाउंट रह जाता है, उसके ऊपर अच्छी खासी इंटरेस्ट लगती है। तो जब भी आप बिल का पेमेंट करें तो आपको पूरा बिल पे करना चाहिए। अब बात आती है बिल का पेमेंट कैसे करें। या तो आप इंटरनेट बैंकिंग से बिल का पेमेंट कर सकते हैं या बहुत सारे ऐप से, जैसे फ़ोन पे ऐप है, वहाँ पर आप अपना क्रेडिट कार्ड का नंबर डाल के बिल पे कर सकते हैं। या आप चाहे तो डायरेक्ट बैंक में जाकर ऑफलाइन भी क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर सकते हैं। जहाँ क्रेडिट कार्ड के बहुत सारे नुकसान हैं तो वहीं पर क्रेडिट कार्ड के बहुत सारे फायदे भी हैं। अगर आप इसको स्मार्ट तरीके से यूज करते हैं और आप टाइम पर इसका बिल पे करते हैं तो इसके बहुत सारे फायदे भी होते हैं। जैसे कि आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है। साथ ही आप जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो वहाँ पर काफ़ी छूट मिलती है और इमरजेंसी में अगर आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो क्रेडिट कार्ड काफ़ी काम आता है। इसलिए अगर आपकी एक अच्छी खासी जॉब है या आपका एक अच्छा बिजनेस चल रहा है तो आपको क्रेडिट कार्ड ले लेना चाहिए।